राजस्थान की सियासत में इन दिनों भूचाल आ चुका है। भूचाल एक इस्तीफे को लेकर के है, जिसका जिक्र अब ऊपर से लेकर के नीचे तक हो रहा है। प्रदेश के भजनलाल सरकार में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री ने अब तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। एनडीटीवी से खास बातचीत में किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि 4 जून को लोकसभा चुनाव का नतीजा आते ही 5 जून की तारीख को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर 20 दिन बाद वो खुद मुख्यमंत्री जी से मिले थे। इस्तीफे को लेकर के बात हुई थी, उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने मेल से इस्तीफा भेज दिया। किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफे का कारण बताते हुए कहा कि यह चीज हुई कि जहां मैं 1980 से जनता के लिए लड़ रहा हूं, एक बार 2005 में मंत्री पद छोड़ दिया था, एक जाति के निशाने पर आकर के कदम उठाया था। उन्होंने मेरा ऐसा मौके पर साथ नहीं दिया तो मेरा मन बिगड़ गया, और उन्होंने कहा कि तभी मैंने तय किया कि मैं बड़ी जिम्मेदारी अपने पास नहीं रखूंगा। हालांकि इस हार को लेकर के लोकसभा चुनाव के अंदर किरोड़ी लाल मीणा ने यह साफ कर दिया था कि इस हार की जिम्मेदारी उन्होंने ली है। उन्होंने पहले से ही यह साफ कर दिया था कि अगर इस इलाके के अंदर सीट वो गंवाते हैं या पार्टी उनकी हार जाती है तो उसकी जिम्मेदारी नैतिक तौर पर वो लेते हुए अपने इस्तीफा जो है वो दे देंगे। तो वैसा ही कुछ उन्होंने किया, और इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया भी गया, मुझसे बात करने की कोशिश भी की गई। एक सवाल उनसे किया गया कि क्या आलाकमान से उनकी बातचीत हो रही है। अच्छा, एक बड़ी जानकारी ये भी है कि कल जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको मिलने के लिए दिल्ली बुलाया है। अब दिल्ली में जाकर के किरोड़ी लाल मीणा की क्या बातचीत होती है, इस पर सभी की नजरें हैं। क्या वो मान जाते हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातों को, वो मान लेते हैं, ये अपने आप में बड़ी चीजें हैं। लेकिन सबसे पहले जो एनडीटीवी से खास बातचीत किरोड़ी लाल मीणा ने की है, जरा वो आपको बातचीत का अंश दिखाते हैं। किरोड़ी लाल मीणा है, उनका इस्तीफे को लेकर जबरदस्त राजस्थान में सियासत शुरू हो चुकी है। किस तरह, कितने दिन पहले इस्तीफा दे दिया था और अभी क्या स्थिति है? 5 तारीख को 4 को रिजल्ट आते 5 को दे दिया था। फिर 20 दिन बाद खुद मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था, इस्तीफा लेके गया था, उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने मेल से इस्तीफा भेज दिया। ये क्या कारण है किरोड़ी जी, क्योंकि आप हमेशा सड़क पर, सदन में, हर जगह लड़ाई लड़ते हैं, और ऐसी क्या चीजें हुई कि इस्तीफे तक की नौबत आ गई? ये चीज हुई कि जहां मैं सन 80 से जिस जनता के लिए लड़ रहा हूँ, एक बार तो 2005 में मंत्री पद भी छोड़ दिया था, और एक मैं जाति के निशाने पर आ गया था। उन्होंने मेरा ऐसे मौके पर साथ नहीं दिया तो मेरा मन बिगड़ गया, और मैंने ये तय किया कि जब जनता ऐसे मौके पर भी विमुख हो जाए तो इससे बड़ी मेरी कोई विफलता नहीं हो सकती, तो मैंने मंत्री पद छोड़ दिया। उस समय मंत्री पद छोड़ा, एक बार फिर मंत्री पद आपने छोड़ दिया है, और ये चर्चा है कि अब किरोड़ी जी वापस बैक कर जाएंगे या मंत्री बन जाएंगे वापस? नहीं, बैक फुट पर आएंगे ना। दिल्ली नेताओं से क्या बातचीत हुई? 2 बार अभी होगी नहीं, अभी जाके आए थे आप? हाँ, कल बुलाया। अब मनाने के प्रयास जारी हैं, तमाम नेता कोशिश कर रहे हैं। नाराजगी नहीं है, मेरी गलती के कारण पार्टी हारी है। कोई नाराजगी का कारण न तो संगठन से नाराजगी है, न सत्ता से नाराजगी है, तो मनाने वाली कौन सी बात है? तो दिल्ली भी जा रहे हैं कल? बुलाया तो जाएंगे। किसने बुलाया? नड्डा जी ने। तो देखिए, किरोड़ी लाल मीणा थे हमारे साथ, जो साफ तौर पर यहाँ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी से नाराजगी नहीं है, पार्टी नेताओं से भी नाराजगी नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि वो अपनी बात के ऊपर अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे चुके हैं। मुबारिक खान, एनडीटीवी, जयपुर। तो पार्टी ने दिल्ली बुलाया है, कल बातचीत होगी। किस तरीके की बातचीत होगी, क्या वापस से उनको इस्तीफा जो उन्होंने दिया है, क्या उस पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको मना लेते हैं, तमाम तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं। सीपी जोशी ने भी इस इस्तीफे को लेकर के अपनी बात रखी है। क्या कहा है, जरा दिखाते हैं आपको। आप लोगों के माध्यम से जानकारी में आया है, अभी पता करेंगे, बात करेंगे इस विषय में। उन्होंने कहा कि मैं अपने वादे से नहीं मुकरूंगा, इसको लेकर इस्तीफा दिया। देखिए, वो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, क्या हुआ, क्या करना, निश्चित रूप से उनसे बातचीत करेंगे। चलिए, बिना देरी किए सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता भास्कर खोश्री कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भास्कर जी, बहुत स्वागत है आपका। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर हेमंत गोयल जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस पार्टी के से प्रवक्ता राजकुमार मीणा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिप्रा माथुर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। शिप्रा जी, बहुत स्वागत है आपका भी। लेकिन शुरुआत मैं सबसे पहले, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर
कैबिनेट मंत्री इस्तीफा दे देते हैं, नाराजगी किसी से है नहीं, गिला शिकवा किसी से नहीं, तो इस इस्तीफे के पीछे का कारण क्या है? भास्कर घोषी जरा बताइए। सुविंदर जी, मैं पहले एक रामचरितमानस से जो उन्होंने एक कोटेशन लिया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। यही है भारतीय जनता पार्टी और यही है विचारधारा की राजनीति। आपको याद है कि अडवाणी जी के ऊपर जो कोई भी आरोप लगी थी तो अडवाणी जी कह के जब तक आरोप खंडन ना हो जाए, आरोप प्रमाणित ना हो जाए कि हम सही है, आरोप गलत है, तो हम संसद में नहीं आएंगे। अटल जी भी ऐसा ही कहते कि एक भी अगर कम मेरा एमपी रहा तो मैं चिमटे से भी मैं सत्ता को छूना पसंद नहीं करते हैं। तो हम जो भाजपाई हैं, जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, हम विचारधारा की राजनीति करती है। तो आपको याद है कि ये मीना जी जब लोकसभा इलेक्शन चल रहे थे तो माननीय प्रधानमंत्री उनको जो 7 केंद्र का जिम्मेदारी दिए थे और उसमें वो कहे थे कि इसमें अगर एक केंद्र भी अगर हम हार जाए तो फिर हम इस्तीफा दे देंगे। और 4 तारीख 4 जून जब रिजल्ट निकला तो 5 तारीख को ऐलान कर दिए थे। तो यही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। हम सत्ता की राजनीति नहीं करते, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हम अपना विचारधारा की राजनीति करते हैं। तो ये नैतिकता की बात सिर्फ अकेले भारतीय जनता पार्टी के एक नेता क्यों कर रहे हैं? भाई इस हार की जिम्मेदारी तो सभी की होनी चाहिए। नहीं, बात बाकी नेता चुप क्यों है? उनके ऊपर जो जिम्मेदारी दिए गए थे उस जिम्मेदारी को पालन नहीं कर पाए, तो इसीलिए उन्होंने अपने जो वचन दिए थे वचन निभाए हैं। अब बात है कि भारतीय जनता पार्टी हार कहाँ कहीं हुई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमारे टोटल वोट परसेंटेज सारा देश में वोट परसेंटेज के ऊपर कोई भी आंच नहीं आई। हमारा सीट घट गई, लेकिन हम तो आज भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। 240 सीट में हम भी आज भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। सारे ऑपोजिशन मिलके जितना नहीं है उससे ज्यादा अकेला हम हैं। तो हार कहाँ देख रहे हैं आप? बात क्यों नहीं पार्टी के नेता जो हैं वो मीना साहब को समझा पा रहे हैं? देखिए, अगर ऐसा ही सब कुछ है, हार नहीं हुई है, सब कुछ ठीक है, तो फिर तो इस्तीफा की कोई जरूरत ही नहीं थी फिर तो। देखिए, ये मीना साहब का व्यक्तिगत डिसीजन है, व्यक्तिगत चिंतन डिसीजन है और इनको दिल्ली बुलाए गए हैं। हमारे सर्वोच्च नेतृत्व जो है वो दिल्ली में बात करेंगे। लेकिन बात अगर आपके आज के जो डिबेट हो रही है इस चर्चा में अगर वो पॉइंट मैं तो भास्कर जी सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि अगर नैतिकता की ही बात है कि नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो पार्टी के दूसरे नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है क्या? क्या उनके मन में नैतिकता की बात नहीं है क्या? पार्टी के क्या उन्होंने जिम्मेदारी हार की नहीं लेंगे? वो पार्टी के दूसरे नेता ऐसा कोई वचन नहीं दिए थे, सिर्फ ये मीना जी ही अब वचन दिए थे कि मैं अगर हार जाऊंगा तो पदत्याग करूंगा। तो ये मीना जी का एक व्यक्तिगत ऑनेस्टी है और व्यक्तिगत ऑनेस्टी के तहत वो कर रहे हैं इसको। तो इसके ऊपर दूसरे पार्टी को कुछ बोलने का है ही नहीं। आज अगर कांग्रेस ये मुद्दा उठाता है तो कांग्रेस अपने गिरवान में झांके कि कांग्रेस कितनी सीट लड़ी थी और कितनी सीट पाई है। तो हार तो सबसे बड़ी कांग्रेस को, अभी तो ट्रिपल डिजिट आ नहीं पाए, डबल डिजिट में घूम फिर कर रहे हैं और कांग्रेस मांग कर रहे हैं इस्तीफा। खुद का इस्तीफा देखे क्या हालत है। 350 सीट में लड़ने के बाद और 99 सीट में आगे खड़े हो गए और कांग्रेस की किस मुंह से ये बात कर रहे हैं? कौन सा मुंह से बात कर रहे हैं? आपको गिनती से दिला देता हूं कांग्रेस का विफलता क्या है राजस्थान में। राजकुमार मीना जी बताइए जरा, कैबिनेट मंत्री जो इस्तीफा दे देते हैं, ये तो नैतिकता की बात है ना? तो अब इसमें आरोप भी लगाए जा रहे हैं, विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि साहब सिर्फ एक नेता नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते हैं, बाकी नेता चुप हैं, जिम्मेदारी तो सबकी थी, जीत मिलती तो उसमें श्रेय किसी और को जाता, हार मिली तो एक नेता की बलि चढ़ा रहे हैं। सुरेंद्र जी, क्या है कि जो इन्होंने अभी विचारधारा नैतिकता की बात की थी, इन्हीं की बातों में इनकी पोल खुल गई। इन्होंने बोला कि बस वचन एक नेता ने दिया था और बाकी और किसी के लिए कुछ नैतिकता बनती नहीं है। मतलब हमने अगर किसी ने कह दिया तो हमारी विचारधारा और दूसरों के लिए नहीं है। मैंने बोला बनती नहीं बोला मैंने। सुनिए किरोड़ी लाल जी का क्या है, किरोड़ी जब यहाँ राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो किरोड़ी लाल जी एकमात्र ऐसे नेता थे बीजेपी के जिन्होंने मुद्दों को उठाया है, आंदोलन किए, सड़कों पे आए, मुकदमे झेले, पूरी लड़ाई उन्होंने लड़ी है। और जब पूर्वी राजस्थान के वो बड़े नेता माने जाते, पूर्वी राजस्थान में ऐसा माहौल बनाया गया था कि इस बार किरोड़ी लाल जी का साथ देना है क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार है। मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री पद मिलना इनको तय है। जब विधानसभा चुनाव हुए और उनको काफी अच्छा वहां की जनता ने, पूर्वी राजस्थान की जनता ने बहुमत भी दिया और सीटें जिता के भेजी। लेकिन उसका विपरीत हुआ क्या कि जिस समाज को लेके चलते हैं मीना समाज कम्युनिटी को, और बहुत पीछे उनके पीछे वोट बैंक है, तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तो छोड़िए,
बड़ा मंत्रालय भी उनको नहीं दिया गया, जो मंत्रालय उनको दिया गया उसका भी टुकड़े टुकड़े करके उनको दिया गया। जब लोकसभा चुनाव आते हैं उससे पहले भी आप देख लीजिए इनके बीच में अनबन चल रही थी। ये सीधा सीधा भाजपा की जो राजस्थान की सरकार है उसकी पोल खोलती है, उसकी कलह खोलती है कि इनके अंदर भीतरीघात कलह कितनी मीना है। जी, उससे पहले भी आपके जो बड़े दो नेता हैं पायलट साहब और अशोक गहलोत, उनके बीच में क्या होता है ये तो मैं याद दिला दूं क्या आपको? याद दिला दूं क्या आपको? क्षमता तो रखिए, बीच में क्यों बोल रहे हो? बात सुनने की क्षमता तो रखिए। जब इनकी कलह सामने आई, ये इनके मंत्री, सरकार के मंत्री होते हुए इनको क्या जरूरत पड़ गई थी कि जनता के बीच में चिट्ठियां इनको सार्वजनिक करनी पड़ रही कि मुख्यमंत्री मेरी नहीं सुन रहा, सरकार मेरी नहीं सुन रहा। तो कहीं ना कहीं भाजपा की जो अस्थिरता सरकार के अंदर पैदा हुई है वो सामने आई है। जब लोकसभा चुनाव आए तो किरोड़ी लाल जी ने बोला कि मुझे 7 सीटें दी गई है, मैंने अगर ये जीता नहीं पाई तो मुझे मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जनता ने विधानसभा चुनाव में जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने के ऊपर इनको वोट दिया था वो दोबारा झांसे में ना आकर उनको वोट नहीं दिया। अब किरोड़ी लाल जी किस स्टेज पे रहे? अब आप देखिए, ये बोलते कि 5 तारीख को इस्तीफा दे दिया, तो अब तक मौन क्यों थे? किरोड़ी लाल जी से पूछा भी गया था 2-3 बार, लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने मुंह पे उंगली रख के उसका जवाब नहीं दिया। और उसके बाद अब इनका हमारे पार्टी आपके पार्टी जैसा नहीं है कि आज कुछ सरकार फैसला होने के पहले ही वो जाके मीडिया में बयान दे देते हैं। बोलेंगे जब मैंने शांति से सुना ना। अच्छा ठीक है, एक चीज अब इनकी कलह खा मीना साहब, अच्छा भास्कर जी, मीना ने अभी ट्रांसफर किए थे, सुनिए मुद्दे की बात। अच्छा राजकुमार जी, हाँ। किरोड़ी लाल मीणा जी ने अभी कुछ ट्रांसफर किए थे, तो इन्हीं के दूसरी मंत्री ने उन ट्रांसफरों पे रोक लगा दी, तुरंत प्रभाव से लेटर जारी करके कहा कि अगर किसी भी। अच्छा, मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं राजकुमार जी। ये चलो नैतिकता की बात बीजेपी में किसी नेता ने तो दिखाई, कांग्रेस पार्टी में भाई कोई जीत तो हुई नहीं है। सर ये बात दिखाने की तो बात नहीं आ रही। इसमें कांग्रेस पार्टी के नेता क्या वो भी आगे आकर नैतिकता के ये दिखाएंगे? कोई आकर के बताएगा कि भैया हार की जिम्मेदारी किसकी है? बीजेपी में चलो किसी नेता ने तो कहा, बीजेपी के नेता ने कहा, लेकिन एक बात, राजस्थान में 11 सीटें ये लोग हारे हैं, सुनिएगा 13 सीटों पे आए, तो इन्होंने क्या जी और नेताओं ने क्यों नहीं जिम्मेदारी ली? और किरोड़ी लाल जी ने अपना विरोध नहीं, कब मैं तो कह रहा हूं सर, आपसे ज्यादा सीटें जीती है ना, और इन्हीं के मंत्री आपसे ज्यादा सीटें जीती है, तो कांग्रेस की तो बड़ी हार हुई है। उसमें कांग्रेस पार्टी के कोई नेता, सचिन पायलट, अशोक गहलोत या कोई पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा साहब, कोई तो जिम्मेदारी ले, किसी ने आकर नहीं कहा। सर हम 0 सीटों से 11 सीटों पे आए, जिम्मेदारी हमारी सीटें बड़ी है, घटी नहीं है। हाँ। आप सुनिए, अच्छा सत्ता में आए ना आए, हमारी सीटें सुनिए। और ये जो डबल डिजिट वाली 400 सीटों वाली बात करने वालों को बहुमत भी नहीं मिला। आपको भी बैसाखियों का सारा मीना जी, आपके सर्वोच्च नेता युवराज राहुल गांधी ने क्या बोले थे? इस देश की जनता ने आपको मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं हो पाएंगे, कितना बार बोले थे ये, और आज क्या बोल रहे हैं? और अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। ठीक है मीना जी, ठीक है भास्कर जी एक मिनट जरा, ठीक है मीना साहब एक मिनट जरा, हेमंत जी को जरा जोड़ लेता हूं मैं जल्दी से। शिप्रा जी हमारे साथ बनी हुई है, हेमंत जी भी हैं। हेमंत सर एक चीज बताइए कि ये जो इस्तीफा दिया गया इसका मतलब क्या है? पॉलिटिकल पंडित इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। उनका यह कहना है कि प्रेशर टैक्टिक्स है दूसरे नेताओं के ऊपर दबाव बनाने की, कि साहब देखिए नैतिकता के आधार पर मैंने तो इस्तीफा दे दिया लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है। देखिए शोभनदेव जी, पहली बात तो ये है कि जब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने 1 महीने पहले इस्तीफा दे दिया तो बीजेपी आलाकमान ने अब तक इसमें सुस्ती क्यों दिखाई? उनको पहले ही मान मनोबल करना चाहिए था। आज जब उन्होंने खुद ऑफिशियली ये बात एक प्राइवेट चैनल को कही है, उन्होंने खुलासा किया है, तब राजनीतिक क्षेत्रों में हड़कंप बचा है। हालांकि बीजेपी चूंकि बजट सेशन था तो उसकी वजह से इसको काफी गोपनीय बना के चल रही थी, लेकिन यह भी एक आश्चर्यजनक बात है कि जब 2 दिन वो डॉक्टर किरोड़ी लाल दिल्ली में रहे और BL संतोष से उनकी मुलाकात भी नहीं हो पाई, तो मुझे लगता है बीजेपी क्यों इसको इतना हल्के में ले रही है। अब दूसरा एक प्रश्न इसमें यह पैदा होता है कि अगर डॉक्टर किरोड़ी लाल इस्तीफा देके बाहर हो जाते हैं तो आप ये पक्का मान के चलिए वो सरकार के लिए और संगठन के लिए निश्चित रूप से परेशानी खड़ी होती रहेगी। अभी जब सरकार में रहते हुए उन्होंने 3 बड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने RAS भर्ती परीक्षा को स्थगित करने की मांग करी, स्थगित हुई। उन्होंने अलवर में हॉर्टिकल्चर की जमीन को कौड़ियों के भाव बेचने का मुद्दा उठाया, वो जमीन की बिक्री निरस्त हो गई। और तीसरा उन्होंने जल जीवन मिशन की जांच की मांग CBI से कराने की वो भी सरकार ने पूरी की। तो जिस तरह से वो सरकार में रहकर और सरकार के बाहर जिस तरह से उनके आक्रामक तेवर रहते हैं ना, वो सभी को पता है। वो सड़क से लेकर संसद तक वो एक जननेता की भूमिका में रहते हैं, वो संघर्ष करना जानते हैं, तो इसलिए उनको सरकार में रखना जरूरी है। अब चूंकि
पूर्वी राजस्थान के बड़े नेता हैं, मीणा समाज के बड़े नेता हैं, उनके लोगों को, उनके समर्थकों को ये पूरी उम्मीद थी कि उनको सीएम नहीं तो कम से कम डिप्टी सीएम तो बनाया जाएगा। हाँ। लेकिन डिप्टी सीएम तो दूर, उनको कृषि विभाग के साथ जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मिलना चाहिए था उसमें भी डिवीजन कर दिया। पंचायती राज मदन दिलावर को दे दिया और ग्रामीण विकास इनको दे दिया। तो जिस तरह के उनके समर्थकों में निराशा थी ना, उस बात को लेकर निश्चित रूप से आपने बड़ी गहरी इस बात बात के की है लिए सर। उनको पार्टी को सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि अब जो डॉक्टर किरोड़ी लाल जिस तरह की बात कर रहे हैं वो राजनीति में आदर्श राजनीति की बात कर रहे हैं। हाँ। बचन जाए पर प्राण जाए पर वचन जो न जाए। वो तुलसीदास की उन्होंने पंक्ति लिखी उसकी बात वो कर रहे हैं। तो अब निश्चित रूप से डॉक्टर किरोड़ी लाल को मनाना तो पड़ेगा पार्टी को। अगर पार्टी नहीं ठीक मनाएगी है। तो पार्टी के सामने परेशानी तो आए दिन खड़ी हो जाएंगी। हाँ, शिप्रा जी को जरा जल्दी से जोड़ता हूँ। शिप्रा माथुर जी, एक चीज़ बताइए कि जिस बात का जिक्र हेमंत जी कर रहे हैं कि सरकार में बने रहना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो बड़े एग्रेसिव रहते हैं, अलग अलग मुद्दों को उठाते हैं, तो ये सरकार के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा अगर वो सरकार से अलग रहते हैं या कैबिनेट से अलग रहते हैं। तो इसका उपाय क्या है? क्या आपको ऐसा नज़र आता है भविष्य में कि क्या उनको राज्यसभा में लेकर के लाया जा सकता है? क्या मतलब परिस्थितियाँ क्या बन सकती हैं और सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, सोल्यूशन तो देखना पड़ेगा। अटल बिहारी जी की एक पंक्ति है कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं। तो जो टूटे हुए मन की बात है तो उसमें दो बातें शामिल है। एक तो जो अपनी जबान से कह रहे हैं कि जनता विमुख हुई मुझसे और उन्होंने रिजेक्ट किया, जनता ने रिजेक्ट किया, उस नाते। और दूसरा जो हम कयास लगा रहे हैं कि उन्हें जो मान मिलना चाहिए था नई सरकार में वो नहीं मिला, उस वजह से मान मनोबल में मुझे लगता है कि सबसे जरूरी चीज यही है कि वो सरकार में बने रहें, क्योंकि नहीं बने रहना जो है वो सरकार के लिए लगातार चुनौती रहेगी। और हम जानते हैं कि वो मतलब उनकी जो फितरत है वो विसल ब्लोअर वाली फितरत है। वो किसी भी मुद्दे पर चुप नहीं रहते हैं, खामोश नहीं रहते हैं, लोगों के हक की आवाज उठाते हैं। और करप्शन को लेकर जिस तरह से उन्होंने लगातार, आज से नहीं सालों से आप देखेंगे, बल्कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपको याद होगा कि एक व्यक्ति अकेला था जिसने कि एक्चुअली विपक्ष की भूमिका निभाई। सड़क पे खड़े होने का मामला हो, युवाओं के साथ में खड़े होने का मामला हो, वो कहीं पर भी सर्दी गर्मी बरसात जो है वो हमेशा मुद्दों की राजनीति करते रहे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि राजनीति के भविष्य के लिए ये बहुत जरूरी है कि जिद और जिम्मेदारी लेने वाला नेता, ये कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत रेयर है हमारी पॉलिटिक्स में, कि विसल ब्लोइंग भी करते, चेताता भी रहे। हाँ। और आप जो कह रहे हैं कि क्या उसका रास्ता निकालेगी सरकार, तो पहला रास्ता तो मुझे लगता है कि राज्यसभा में भेजना और ये सब भेजना तो मुझे लगता है बहुत दूर की बात है। हाँ। पहली बात ये है कि वो बने रहे, क्योंकि अभी 5 साल चल रही है सरकार, और उन जैसा अनुभवी नेता, क्योंकि जो सीटें उन्होंने खोई हैं, जो खोई हैं, वो सारी ऐसी सीटें हैं जिसको कि हम देख रहे हैं कि पूरे एक पॉलिटिकल शिफ्ट जहां नजर आता है कि जो SC/ST है वो पूरी शिफ्ट हुई है, पूरे भारत भर में शिफ्ट। ठीक है, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन इसमें मैं हेमंत जी का भी ले लेता हूं। हेमंत जी, इसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। राजनीतिक भविष्य इसमें क्या नजर आता है? मान मनोबल, क्योंकि वो पहले ही कह चुके हैं कि मैं रूठा नहीं हूं, तो मनाने की कोई जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री से बातचीत हो चुकी थी, लेकिन कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी मुलाकात होनी है। आपको लगता है कहीं कोई गुंजाइश फिलहाल नजर आ रही है उनको कैबिनेट में वापस लाने की? नहीं, गुंजाइश तो पूरी बीजेपी को रखनी पड़ेगी। उन्होंने तो अब बॉल बीजेपी के पाले में फेंक दिए। देखिए, उन्होंने अपने जिस तरह का उनका आक्रामक रवैया है उसमें भी उन्होंने कुछ चेंज किया है। 1 महीने पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने पार्टी को पूरा मौका दिया, और आज 1 महीने बाद उन्होंने इस बात का खुलासा किया है। तो वो पूरे 1 महीने चुप रहे, उन्होंने ऑफिशियली इस बात को डिक्लेयर नहीं किया, आज उन्होंने किया है। तो इसका मतलब पार्टी को मनाना तो पड़ेगा, और पार्टी अगर उनको कोई अच्छा उनकी कद के अनुरूप अगर पद देती है तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी वर्ग के नेता है, पूर्वी राजस्थान में अच्छा। तो क्या ये माना जाए कि ये सिर्फ हार की जिम्मेदारी लेना तक सीमित नहीं है, बल्कि अपनी उपस्थिति कैबिनेट के अंदर दर्ज कराने के लिए भी बात है, जो ओहदा है, जो अहमियत है, उसको बताने की भी बात है? नहीं, देखिए, पब्लिकली तो वो कह रहे हैं कि साहब राजनीति में आदर्श स्थापित होने चाहिए। हाँ। वो राम के लिए कह रहे हैं कि साहब राम जैसी राजनीति होनी चाहिए, लेकिन वो होती नहीं है।
तो वो ठीक है, उस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं कहीं उनकी जो उपेक्षा हुई और जिस तरह की आशाएं उनके समर्थकों को थी, क्योंकि जब सीएम का नाम फाइनल हुआ उस समय भी उनके समर्थक बहुत आक्रोशित हो गए थे और सोशल मीडिया पर एक कैंपेन भी चलाया गया था। उन्होंने उनको सभी को शांत रहने की अपील भी की थी। तो मुझे लगता है कि ये सारा जो प्रकरण है मैं उसको उसी तरह से जोड़ के चलता। और यहाँ से एक सिंपैथी जो किरोड़ी लाल मीणा के साथ है वो भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। मैं इसमें भास्कर जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। भास्कर जी, एक चीज़ बताइए कि ये जो मान मनोबल की बात है, पहले भी एक लंबा समय आपको मिला ना, 1 महीने के आसपास का समय हो चुका है। 5 तारीख को जब इस्तीफे की बात वो कह रहे हैं तो उसके बाद से कोई कोशिश नहीं की, कोई मनाने का कोई प्रयास नहीं किया क्या? और कल भी अब जब मौका है तो क्या कोशिश हो सकती है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि उनके समर्थक इस बात को लेकर के भी नाराज हैं कि जो पोर्टफोलियो उनको मिला वो भी संतोषजनक नहीं था। देखिए सुरेंद्र जी, पहले मैं बताओ कि उनका अगर आप एंटीसीडेंट्स देखें, इसका उनका जो हिस्ट्री देखें कि इसके पहले भी जब वसुंधरा राजे जी का गवर्नमेंट थी तब उन्होंने जो मुद्दे के ऊपर वो इस्तीफा दी थी वो बहुत नीतिगत मुद्दे थे कि चोपड़ा आयोग का जो रिपोर्ट आए थे उसके खिलाफ वो गए थे और उनकी पत्नी भी ऐसे ही इस्तीफा दी थी। तो ये उनकी एक विचारधारा है इस्तीफा देने। इसके पीछे आप लोग जो खोज रहे हैं कि 1 महीना का टाइम था, इसको मनाया नहीं गया, ये बात सत्ता की नहीं है। ये बात यही तो आम आदमी पार्टी जैसा पार्टी और भाजपा में फ़र्क है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जो हैं वो जेल से जेल घूम रहे हैं, बेल नहीं मिल रहा है, फिर भी वो अपने इस्तीफा देने में वो कतराते हैं। और आज हमारे एक सीनियर मोस्ट लीडर अपने कैबिनेट रैंक का इस्तीफा एक बिंदु में दे देते हैं। तो ये फ़र्क जो है, ये फ़र्क शायद कांग्रेस जैसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए और अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं वो समझेंगे नहीं। क्योंकि मीना जी और माननीय मीना जी के वाइफ दोनों एक ही विचारधारा के हैं और उन्होंने भी इस्तीफा दी है। तो ये सवाल आप जो कर रहे हैं वो बेबुनियाद सवाल है कि 1 महीना टाइम मिला था इसलिए क्यों नहीं किया। ये मन्ना और मनाने का बात नहीं है, ये एक विचारधारा की पॉलिटिक्स है। ये आरएसएस बीजेपी का विचारधारा की पॉलिटिक्स है। कैबिनेट में अब नहीं आएंगे वो वापस। नहीं, बात है कि अगर वो दिल्ली आए हैं, दिल्ली में वो अपना डिसीजन लेंगे और हमारे पार्टी जो है, पार्टी बहुत ज्यादा लोकतांत्रिक पार्टी है, जो डिसीजन वो अल्टीमेटली लेंगे उसके ऊपर पार्टी अपना सहमत जताएंगे। लेकिन वो बीजेपी छोड़े नहीं है, वो अपना पद छोड़े हैं, मंत्रित्व छोड़े हैं, बीजेपी थोड़ी छोड़े हैं। यही तो बड़ी मुश्किल है ना सरकार के लिए, क्योंकि बड़े एग्रेसिव नेता हैं। यही तो बार-बार कह रहे हैं ना, पॉलिटिकल मैं वही तो कह रहा हूं, वो अगर मंत्री नहीं रहे तब फिर भी वही जगह बने रहेंगे, वही उनके ऊपर जिम्मेदारी रहेंगे कि पार्टी को सटीक दिशा पे वो चालना करें। शुरुआत में सरकार के बनते के साथ ही उन्होंने 4 चिट्ठियां लिख दी। हाँ, तो फिर उसके ऊपर तो सरकार ने उसके ऊपर तो फैसला लिया है। ऐसा नहीं कि सरकार उसको अनदेखा किया है। ठीक है, इसमें मैं राजकुमार मीना जी को जोड़ लेता हूँ। मीना जी, अब इसमें एक चीज तो साफ है कि जो हो रहा है वो राजस्थान की सियासत में और आपके लिए एक बड़ा मुद्दा बैठे बिठाए मिल गया। नहीं शुभेंद्र जी, हमारे लिए बड़ा मुद्दा बैठे बिठाए नहीं मिला। मैं किरोड़ी लाल जी को ये विचारधारा की बात करते तो मैं बता देता हूँ कि बीजेपी, राजपा, कांग्रेस और बीजेपी, मेरे इन कथनों में आप बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे। किरोड़ी लाल जी ने जितनी भी मेहनत की उन्होंने उसके हिसाब से पावरफुल चीज मांगी है, पूरी मेहनत करी इन्होंने, मलाई खाई भजन लाल जी ने। तो ये कहीं ना कहीं टेस्ट उनके शुरू से मन में। राजकुमार जी, अपना हिस्ट्री भी बताइए। सचिन पायलट ने इस्तीफा दिए थे कि नहीं दिए थे? बीमारी किसलिए दिए थे? बीमारी है क्या बीच में बोलने की? ये संबित पात्रा यूनिवर्सिटी वाले मैं को याद दिला रहा हूँ, बीच में बोल नहीं रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ। अपने बारे में बोलिए। बोलने भी नहीं देते हैं, तो आप थोड़ा सा शांति रखिएगा। अपने बारे में बोलिए ना, शांति रखेंगे हम। सुन लीजिए। तो वो स्वाभाविक सी बात में सिर्फ आपको आईना दिखा रहा हूँ, आप अपनी शक्ल देख के चिड़ो तो इस पे अलग बात है। तो जहां से इनका सफर रहा है और इन्होंने इतने दल और संगठन क्यों छोड़े, ये राजस्थान की जनता से छुपा हुआ नहीं है। बात यहाँ पे जब इनके मन को टुकराघात कहां लगती, जब ये ट्रांसफर करते और इन्हीं के मंत्री उन ट्रांसफरों पर रोक लगा देते, तो ये अपने आप को अब उनका वो बोलते ना अंतिम समय, ये मान मनोवार का। और सबसे बड़ा विषय है राजस्थान की जनता के लिए, क्या सरकार के अंदर असंतोष बना हुआ है। आप देखिएगा कि ये तो सिर्फ एक मंत्री ने अपना मुंह खोला है। आप जिस हिसाब से अभी तक 6 महीने की सरकार चली है, कितने ही मंत्री चुपचाप उनसे उनके डिपार्टमेंट का कोई क्वेश्चन या सवाल जब जनता पूछती है तो अपनी चुप्पी साध लेते, बोलते भजन लाल जी बोलेंगे। ठीक है, पर्ची वाली सरकार और डबल इंजन वाली सरकार है ना, तो कहीं ना कहीं दोनों इंजनों में खराबी नजर आ रही है। ठीक है, शिप्रा जी,
अब इसमें आपको क्या लगता है कि ये मीना साहब का जो ये पूरा अभी एपिसोड चल रहा है, क्या आपको लग रहा है कि इसमें हाल फिलहाल में कुछ विराम लगता हुआ दिखाई देगा या अभी थोड़ा सा और लंबा खींचेगा ये मामला? आप दिल्ली गए हैं, मुलाकात होगी, मानने की संभावना कितनी आपको नजर आती है? अब ये तो पल पल मेरे ख्याल में थोड़ा सा एस्केलेट ही होगा, क्योंकि लोगों की नजर है और बहुत कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, तो पार्टी की कोशिश जरूर होगी कि उनको मनाया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसानी से शांत होने वाला है ये मामला। और उनको अगर छोड़ा कि इस्तीफा मंजूर कर लिया गया, क्योंकि जब मैं सुनती हूँ भाजपा का पक्ष भी जब सुन रही हूँ तो ऐसा लगता है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि भाई उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली है और वो विराम चाहते हैं। तो वो मेरे ख्याल में रवैया जो है भाजपा को भी अपनाना पड़ेगा कि नहीं, हमारे सीनियर नेता हैं, हम नहीं जाने देंगे और उनकी जो अपेक्षाएं हैं या उनकी जो नाराजगी है उसको हम दूर करेंगे। ये थोड़ा सा बड़प्पन अगर सरकार दिखाती है तो मुझे लगता है कि जिस राजनीति शिप्रा जी, इसीलिए तो उनको बुलाया गया, दिल्ली बुलाया क्यों गया? इसीलिए तो बुलाया गया, सर्वोच्च नेता जो उनको दिल्ली बुलाया, इसी ऑब्जेक्टिव से बुलाया गया है। दिल्ली बुलाया गया, लेकिन मानते हैं नहीं मानते हैं, कितना क्या वो वापस कैबिनेट के अंदर शामिल होंगे? अगर आते हैं तो क्या कुछ शर्तें भी होंगी क्या इस पोर्टफोलियो से? क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि इससे संतुष्ट नहीं है, तो क्या पोर्टफोलियो भी चेंज होगा? बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के सभी की नजरें बनी हुई हैं। खैर, समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन मीना साहब, यानी कि जिनको इलाके में बाबा कहा जाता है, बाबा की नाराजगी कितनी आगे तक बढ़ती है? क्या उनकी नाराजगी को पार्टी दूर कर लेती है? इस पर नजर है। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ।